हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू एसआरसी है श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियोज। बहुत सिंपल रिवीजन होने वाली है आपके लिए, बहुत ज्यादा सिंपल। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो हम रट्टा मारते हैं थ्योरीज का, फॉर्मूलेज का, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इन रेशियोज को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स में क्या कि चार अलग अलग तरीके की रेशियोज है। उन चार अलग अलग तरीके की रेशियोज को चार पार्ट बना दिए हमने, और उसकी जो रेशियोज है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसके आगे क्वेश्चन कर लेंगे। पर पहले एक बार देख लेते हैं कि रेशियोज। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेशियोज क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है रेशियोज। अच्छा ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या है ये रेशियोज। है क्या रेशियोज का मतलब हिंदी अनुवाद जब हम पढ़ते हैं रेशियोज होती क्या है। छोटी क्लासेस में हमने जब पढ़ा था रेशियोज थी क्या। इन बात तो ये आती है रेशियोज है क्या भाई, क्यों पढ़नी है रेशियो, बाद में ये देखेंगे क्यों पढ़ेंगे। पर पहले देख लेते हैं रेशियोज क्या है। रेशियोज है अनुपात मतलब एक तरीके के अब समझो प्रोपोर्शन हम चीज डालते हैं। अब जैसे कि समझो एक चाय में अगर हम एक चम्मच ही तो चीनी डालते हैं, एक चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालते हैं, हाँ है ना, ज्यादा एक डब्बा भर के तो चीनी नहीं डालते। ऐसे ही नींबू पानी में थोड़ा नींबू भी चाहिए तो एक सर्टेन क्वांटिटी तक चाहिए ना, एक सर्टेन क्वांटिटी तक चाहिए। ये नहीं कि अंधा भर के नींबू डाल दो, नींबू पानी बना दिया, है ना। तो एक प्रोपोर्शन में चाहिए हमें चीजें, एक प्रोपोर्शन में चाहिए। हम एक चीज मिला रहे हैं, हम जैसे एक नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में 2 चम्मच चीनी डालती है मैक्सिमम, या 3 चम्मच, ज्यादा अगर मीठा चाहिए तो ज्यादा 3 चम्मच मीठी चीनी डलेगी। 2 नींबू डालोगे अगर अच्छा से अच्छा बनाओगे तो बस वही है रेशियोज में। वही चीज है कि हम किस अनुपात में चीजें मिलाएं, ताकि हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है, कंपनी की जो एसेट है, लाइबिलिटीज हैं, एक रेशियोज में अच्छी दिखे, हमारा गड़बड़ी ना हो, मामला हमारा गड़बड़ी ना हो, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या है। ये एक प्रोपोर्शन है, कुछ नहीं है, प्रोपोर्शन है किसी चीज के रिस्पेक्ट में। जैसे हम नींबू पानी में देखते हैं चीनी का अनुपात देखते हैं, चीनी का अनुपात चेक करते हैं, नींबू का भी अनुपात चेक करते हैं, हाँ या ना। किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ, पानी ज्यादा होगा तो चीनी भी तो ज्यादा डालनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अच्छा, पानी ज्यादा होगा तो नींबू भी तो ज्यादा डालना पड़ेगा। एक गिलास पानी में 1 नींबू डाल सकते हो, 1 बाल्टी पानी में तुम कितने नींबू डालोगे? अगर एक बाल्टी नींबू पानी बनाना है या 10 लीटर नींबू पानी बनाना है, तब 1 नींबू से नहीं काम चलेगा ना। हाँ, यही चीज ये जो क्वांटिटी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, y के रिस्पेक्ट में x की क्वांटिटी क्या होगी। तो मैं वो चीज चेक करता हूं कि वो चीज है। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्जाम्पल हो जाए ना तो मजा सा आ जाए, कोई बात नहीं, बच्चों की ये भी ख्वाहिश पूरी की जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप एक ये बताओ कि 1 करोड़ प्रॉफिट कितना बढ़िया। कोई कंपनी है, मान के चल लेते हैं हरे राम लिमिटेड कंपनी। हरे राम एक लिमिटेड कंपनी है और ये हरे राम लिमिटेड कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, हाँ यार 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। तुम्हें ये 1 करोड़ का प्रॉफिट तब तक नहीं समझ में आएगा, अभी तो अच्छा लग रहा। अगर मैं ये कह दूं कि इन्होंने पैसा निवेश किया था 1000 करोड़, नहीं, अगर 1000 करोड़ इन्होंने पैसा लगाया, अगर तुमने 1000 रुपए लगाए, कहीं 1000 रुपए लगाए और 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, बस। और अगर यही 1 करोड़ किस पर 10 करोड़ पे आ चुका होता, 10 करोड़ रुपए लगाए 10% कमा लिया, 10 रुपए लगाए 10% कमा लिया, हाँ है ना, तब तो समझ में आता। तो रेशियो ही तो बात कर रहे हैं, रेशियो हम दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तुमने कहा ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है, बस यही बात है रेशियो, और कुछ नहीं है। और जितनी भी पूरा चैप्टर होगा हम इसी चीज में बार बात करेंगे। क्यों है ये? आप ये बताओ क्या है ये, क्यों है ये? गाना बन गया सर ये तो।
क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है रेशोज अच्छा लगता। हाँ है ना, ठीक है, आवाज सही नहीं है मुझे पता, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों है ये सर, बात कर लेते हैं एक बार, ये क्यों है ये। भाई साहब आप एक बार बताओ कि अगर आप मान के चलिए धंधा पानी कर रहे हैं, धंधा पानी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इंग्लिश में देख लेते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा जी बिजनेस कर रहे हैं, जी हाँ ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अब ये बताओ कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, फिक्स एसेट्स कितनी होनी चाहिए, मैं पैसा फिक्स एसेट्स में कितना लगाऊं, करंट एसेट्स में कितना लगाऊं, लायबिलिटीज कितनी रखूं, कैपिटल कितनी रखूं, पता नहीं है ना, पता नहीं है ना। तो ये चीज रेशियोज बताती है तुम्हें कितना रखना है, किस चीज के रिस्पेक्ट में कितनी चीज रखनी है, ताकि तुम्हारी जो स्थिति है वो बढ़िया हो जाए, वो बढ़िया हो जाए, स्थिति बहुत बढ़िया हो जाए। अब तुम ये नहीं कहोगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं कैश ज्यादा रख लेता हूँ अपने बिजनेस में, कैश ज्यादा रख लेता हूँ, अरे कैश ज्यादा रख लेगा तो भैया ऑपरेशंस कैसे करेगा, फिक्स एसेट भी तो चाहिए। अच्छा तो मैं फिक्स एसेट से रख लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर सारे फिक्स एसेट भर लेता हूँ, फिक्स एसेट्स भर लेगा तो ऑपरेशंस कैसे करेगा, नहीं समझ में आया। तुम एक बात समझो, एक बात समझ लेते हैं इसको, एक बात तरीके से समझ देख लेते, समझ लेते हैं। यहाँ पर आती है हमारी कैपिटल, हाँ की ना, यहाँ पर आती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ की ना, यहाँ आती है हमारी करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इतनी तो बात पता है। अब मैं इनका यूज बताऊंगा, रुक जाओ। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है, हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाती है। क्या यही तो है बैलेंस शीट, क्या यही है बैलेंस शीट, हाँ यही है बैलेंस शीट। अब एक बात बताओ, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो मालिक, जिसका बिजनेस है, जो मालिक है वो पैसा निवेश करता है, जो मालिक है वो पैसा निवेश करता है, पैसा लगाता है, हाँ या ना, हाँ या ना। जितना भी पैसा मुझे लगाना है वो लगा लेते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, वो किस हिसाब से लगा रहा है, शेयर कैपिटल लगा रहा है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगा रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो बाद में बात करेंगे। कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं मालिकों का पैसा, कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं मालिकों का पैसा। अच्छा जी भैया मालिकों का पैसा कम पड़ा, ठीक है, अब उसने लॉन्ग टर्म बोरिंग की बाहर से कितना उधार, लंबे टाइम का उधार, मतलब उसने लंबे टाइम के लिए उधार कितना ले रखा है। अब एक बात देखो, लंबे टाइम के लिए उसने उधार कितना ले रखा है, लंबे टाइम के लिए कि हाँ 4 साल 5 साल, 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब उसने मोटा अमाउंट उठाया होगा, 50 करोड़ 100 करोड़ उठाया होगा, हाँ या ना, उसने लंबे टाइम के लिए उठाया होगा। तो लंबे टाइम के लिए उठाया होगा तो ऐसा तो है नहीं मूंगफली छीलने के लिए उठाया होगा, हाँ या ना, उसने कहीं लगाने के लिए उठाया होगा ना। मान के चले थे मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उठाता हूँ कि मान के चले थे मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, आज की डेट में मैं 1 करोड़ रुपए ले लेता हूँ, तो 1 करोड़ रख के थोड़ी बैठूंगा मैं बिजनेस में घुसेड़ूंगा, मैं बिजनेस में लगाऊंगा, उन बिजनेस में लगाऊंगा तभी ताकि मेरा पैसा जनरेट होगा, हाँ या ना। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, क्या हो गए, मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गए, मतलब रोजमर्रा की जो लायबिलिटी है, छोटी मोटी लायबिलिटी जो रोजमर्रा की लायबिलिटी है वो है ये। करंट लायबिलिटीज क्या होती है कि एक साल के अंदर बढ़ती भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, मतलब रोजमर्रा के ऑपरेशन से है ना तुम्हारा ये रिलेशन। अच्छा करंट एसेट्स में क्या आते हैं, कैश आता है, डेटर्स आता है, आपका बिल्स रिसीवेबल आता है, और बैंक आता है, और छोटे मोटे स्टॉक्स आता है, इन्वेंट्रीज आती है, बहुत सारी चीजें आती है। और इन्वेस्टमेंट फिक्स में इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में आएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 महीने के लिए एफडी करवा दी, 2 महीने के लिए एफडी करवा दी कि अभी पैसे की जरूरत नहीं, थोड़ी दिन बाद ले लेंगे, है। पर फिक्स एसेट में मतलब मेरा पैसा घुस गया, निकल नहीं सकता, घुस गया पैसा मेरा, चला गया, निवेश कर दिया मैंने पैसे में, मतलब मैंने मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। क्या रोज मैं बिल्डिंग और मशीनरी सेल परचेज करता रहता हूँ क्या, नहीं, मेरा पैसा लग गया उसके अंदर, वो चला गया, घुस गया। फिक्स एसेट मतलब एक बात समझ लेते हैं, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए का एसेट्स है, और
मुझे धंधा पानी करना है, मुझे धंधा पानी करना है, 100 करोड़ रुपए का एसेट्स है और मैं क्या हूँ, हल्दीराम, मैं हूँ हल्दी, कहाँ है हल्दी, हाँ मैं हल्दीराम कंपनी हूँ। तो मुझे एक बात समझो, मैं रेडी पे तो नहीं लगाऊंगा हल्दीराम की बिजनेस, हाँ ना, मुझे जगह चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, मुझे जगह भी चाहिए होगी, मुझे ऑपरेशन करने के लिए मशीनरी भी चाहिए होगी, मुझे फिक्स एसेट चाहिए ही होंगे, हाँ या ना। तो इसमें से एक प्रोपोर्शन मुझे फिक्स एसेट में घुसेड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ। और बचा कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इतनी बात समझ में आई, बचे कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका संदर्भ, इसका कंटेस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम्हें ये बताओ ये करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये करंट एसेट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखो, क्या ये बिजनेस ऑपरेशन ही है, हाँ या ना, बिजनेस ऑपरेशन ही है ना। एक बार समझो, करंट एसेट्स में मेरा पैसा ज्यादा होना चाहिए, बताओ करंट एसेट्स में अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो करंट एसेट्स में मेरा पैसा ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल है, एक बार ये चीज समझो, ठीक है। करंट एसेट्स में मेरा पैसा ज्यादा होना चाहिए। अगर मान के चल लेते हैं, अगर मैं 100 रुपये आज की डेट में लगाता हूँ, 110 में माल बेचता हूँ, तो क्या इसी 110 का माल लेके आऊंगा ना, हाँ या ना, 110 का माल लेके आऊंगा, फिर 110 से इसमें 10% कमाऊंगा, 121 रुपये बन जाएगा, हाँ या ना, इससे 10 का 10% ही तो कमा रहा हूँ, 121 बन जाएगा, फिर इस पे 10%, फिर इस पे 10%, फिर इस पे 10%, फिर इस पे 10%। क्या ये ऐसे ना होकर ऐसे ही हो रही है कि ये 10% का फैक्टर है और वापस निवेश करा 110 रुपए, फिर वापस आया, तो मैं इसको कहता हूँ चक्की। इस चक्की का चक्कर आप जितना ज्यादा लगाओगे, आप वर्किंग कैपिटल जितनी ज्यादा जल्दी घुमाओगे, आपकी एक महीने में, आपने मान के चल लेते हैं, आप सेल परचेज करते हो, प्रोसेस करते हो और बेचते हो, परचेज करते हो, प्रोसेस करते हो, बेचते हो। इस प्रोसेस में आप क्या हुआ, इस प्रोसेस में परचेज करते हो, प्रोसेस करते हो और बेचते हो, इस प्रोसेस में आपका क्या लगा, इसमें आपका क्या लग रहा है, क्या फिक्स एसेट इन्वॉल्व हो रही है क्या, नहीं, फिक्स एसेट तो मेरे रखे हुए हैं, फिक्स एसेट तो मेरे प्रोसेस करने में काम आ रहे हैं, उसकी तो बाद में बात करूंगा मैं। पर इसमें जो पैसा लगा कि माल खरीदा, मैंने प्रोसेस करा और बेचा, उसमें डेटर भी आ गया, उसमें कैश भी आ गया, हाँ या ना, और जो माल खरीदा उसमें क्रेडिटर्स भी आ गया और उसमें कैश भी आ गया, हाँ या ना, जो प्रोसेस कर रहा हूं उसमें, अब ये बताओ, ये जो टाइम लिमिट है, ये जितनी ज्यादा लंबी होगी वो उतनी बेकार होगी। कैसे? अगर आप एक बात समझो कि अगर आप साल में 2 बार ही चक्की चला पा रहे हो तो बेकार है कि सर साल में हमने 100 रुपए का माल लिया या 1000 रुपए का माल लिया और हमने 2% ही चक्की, 2 बार ही चक्की कमाई, तो एक बार तो 1100 कमाए और फिर बाद में 1000, हाँ या ना। तो शुरुआत की कैपिटल कितनी थी और बाद की कैपिटल कितनी, हाँ या ना। तो कितना कमाया आपने, तो 20% ही कमाया टोटल, मोटा। अब एक बात समझो, अगर तुम प्रॉफिट कम कर दोगे ना, प्रॉफिट भी चाहे कम कर दोगे और प्रॉफिट कम कर दोगे और कंपाउंड करने लगोगे, इस चीज को कंपाउंड करने लगोगे कि मान के चल लेते हैं मैं 2% 1% ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 1010 बनाया, पर ये चक्की मैंने 20 बार 25 बार घुमा दी साल में, 25 बार, मतलब हर महीने में 2 बार, 15 दिन में माल खरीदा, प्रोसेस करा, बेचा, उस पैसे से ही जो बेचा उस पैसे से ही फिर परचेज करा, क्या ये पैसा बढ़ता चला जाएगा, हाँ या ना। परचेज करो 100 का माल, प्रोसेस करा 110 में बेचा, 110 का माल खरीदा, फिर प्रोसेस करा 121 में बेचा, 121 का माल बेचा, प्रोसेस करा, फिर आगे बेचा, फिर परचेज करा, फिर प्रोसेस करा, फिर बेचा, फिर परचेज करा, फिर प्रोसेस करा, फिर बेचा, हाँ या ना। क्या हमारा ये अमाउंट बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? तो ये है ही तो करंट एसेट्स, हाँ यार, ये करंट एसेट नहीं, ये नेट करंट एसेट्स, हाँ यार, नेट करंट एसेट्स में बात नेट करंट एसेट्स मतलब करंट लायबिलिटी भी तो आ रही है। एक बात समझो, इधर देखो, ये बेसिक है, इस चीज की ऐसे नॉलेज होनी चाहिए। क्या मैंने जो माल परचेज करा वो तो मैंने लायबिलिटी पे परचेज करा, लायबिलिटीज होगी, हाँ या ना, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स और
कैश में परचेज करा, हाँ या ना। फिर मैंने प्रोसेसिंग साइकिल बना दी, यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ और फिर बाद में मैं बेच रहा हूँ। क्या यहाँ पर डेटर्स आया और यहाँ पर कैश आया कि नहीं आया, और यहाँ पर मेरा स्टॉक भी पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये बताओ। क्या स्टॉक बिक भी सकता है, डेटर्स भी बिकता है, कैश भी बिक सकता है? कितनी बात समझ में? तो करंट एसेट्स हमारे ज़्यादा होनी चाहिए अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो। फिक्स एसेट में पैसा नहीं डालना चाहिए। फिक्स एसेट तो डेप्रिशिएबल, वो डेप्रिशिएट होता रहेगा, खत्म कम होता रहेगा, हाँ या इतनी बात समझ में? ठीक है, अब एक बार देख लें, करंट एसेट्स की बात हो गई, फिक्स एसेट्स की बात हो गई, करंट लायबिलिटीज। क्या मेरे डेटर्स नहीं है क्या भैया? आप तुम ये समझो, बड़े बच्चे हो तुम ये समझो, क्या मैं जब उधार लेता हूँ तो मैं उधार देता भी तो हूँ। मैं उधार लेता हूँ तो उधार देता, क्या मेरा पैसा फंसा हुआ है? हाँ, तो मैंने दूसरे का भी फंसा लिया, तो ये करंट लायबिलिटी। क्या मेरा पैसा फंसा हुआ है ना? मान के चल लेते हैं, अगर 100 रुपए में से अगर मैंने जो 100 रुपए थे मेरे करंट एसेट्स में, मेरे फंस गए 10 डेटर्स में, तो मैंने ले भी लिए 10, अब आगे वापस आ गए ना, हिसाब बराबर। मेरे पास तो 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए होंगे तभी तो 100 रुपए का माल खरीद पाऊंगा मैं। इतनी बात समझ। तो ये चीज बिजनेस की ऑपरेशन में चलती रहती है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो ये चीज थी। अब एक बात समझ लेते हैं, करंट रेशियो। इसमें 2 रेशियो होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। इसमें लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं करंट रेशियोज और क्विक रेशियोज। करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बस। मतलब लिक्विडिटी रेशियो से मतलब क्या समझता हूँ? लिक्विडिटी रेशियो तुमने 11th में पढ़ा होगा। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब एक बार लिक्विडिटी रेशियो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे थे। तो करंट एसेट क्या होता है कि करंट एसेट्स मेरे कितने हैं करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, क्या करंट लायबिलिटीज हमें करंट एसेट, हमने यही चीज करा कि ये भी ऑपरेशंस में काम होते हैं, हाँ या ना? और करंट लायबिलिटीज भी, ये भी तो ऑपरेशंस में काम होती है। क्या मैं जो क्रेडिटर्स होते हैं, छोटे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, उनको कहाँ यूज करता हूँ? मैं ऑपरेशंस में यूज करता हूँ, हाँ या ना? तो मेरी लिक्विडिटी कितनी है, मेरे हाथ में पैसा कितना है, मेन बात वहां पर बढ़ती है। लिक्विडिटी रेशियो उस चीज की बात आती है कि तुम्हारे हाथ में तरल पदार्थ कितना है। ये जो तरल पदार्थ है, इसी से तो काम धंधा चलाओगे तुम। अगर बात मान के चलो, एक चीज समझो कि किसी के हाथ में तरल पदार्थ है ही नहीं, तो वो चाहे कितने ही फिक्स एसेट्स खरीद ले, वो प्रॉफिटेबल कभी होगा ही नहीं। कितने ही फिक्स एसेट्स खरीद ले, वो कभी प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। क्यों? खर्चे ही खर्चे आते रहेंगे और ऑपरेशन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो तरल पदार्थ होना चाहिए आपके हाथ में। तरल पदार्थ क्या है? लिक्विडिटी क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हाँ कि ना? तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सर अपॉन में क्यों रखे हैं? ये अपॉन में क्यों रखे हैं? ये डिवाइड में क्यों रखे हैं? मैं बताता हूँ। अब एक बात बताता हूँ कि इनको डिवाइड में क्यों रखा गया। मैंने एक बीच में बात कही थी, नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको कह सकते हैं नेट करंट एसेट्स, हाँ या ना? नेट करंट एसेट्स, इसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। हाँ मुझे पता है, पर नेट करंट एसेट्स में एक नाम दे के चलते था कि मेरे पास देखो, मैंने कितना पैसा लगाया, शुरुआत में मैंने कितना पैसा लगाया। मैंने सर लगाए थे 1000 रुपये में मेरे 100 रुपये फंस गए, मेरे पास सिर्फ 900 रुपये निकल के आए, डेटर्स में 100 रुपये फंस गए। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई एक काम कर, तो 200 रुपये का माल और दे दे, तो मेरे से 200 रुपये बाद में ले लियो। क्या मेरी ये करंट लायबिलिटीज थी कि नहीं थी? और ये जो 100 रुपये फंसे, ये मेरे डेटर्स थे कि नहीं थे? हाँ यार, हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि नेट करंट एसेट्स, नेट लिक्विडिटी बता दो तुम। करंट लायबिलिटीज के क्या, करंट लायबिलिटीज को कितने बढ़ा के मैनिपुलेट कर सकते हैं? मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? अब एक बात बताओ, कोई एक बिजनेस है, किसी एक बिजनेस के पास उसने मान के चल लेते हैं 1000 करोड़ रुपए थे, उसने 900 करोड़ रुपए तक फिक्स एसेट में घुसेड़ दिए और करंट एसेट्स में उसने 100 करोड़ ही रखे। गलत बात है कि नहीं? हाँ। तो हमने कहा भाई ये तो गलत चीज है। तो उसने क्या करा, करंट लायबिलिटी ही 500 करोड़ की खरीद, करंट लायबिलिटीज 500 करोड़ की ले ली। और जब ले ली तो 500 करोड़ की करंट लायबिलिटीज, क्या यहाँ पर 1000 करोड़ थे? नहीं थे।
अब जो 500 करोड़ की एक्स्ट्रा करंट लायबिलिटीज ली उससे इसने ये 600 बना दिया, हाँ है ना। तो उसने कहा हाँ देखो अब बढ़िया है, 900 करोड़ के मेरे फिक्स एसेट, 600 करोड़ की मेरी करंट लायबिलिटी। क्या ये बात गलत थी? नहीं थी। इसने काम गलत करा नहीं था। हमारी आंखों में धूल झोंका कि नहीं झोंका? हमें क्या समझना चाहिए? हमें क्या समझना चाहिए? इसके पास नेट करंट एसेट्स कितने हैं, हाँ या ना। तो करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, हमने इसके करंट एसेट्स जांचने चालू करे कि अगर करंट लायबिलिटीज, चलो करंट लायबिलिटी सारे बिजनेस की होती है, हाँ होती है। करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में करंट एसेट्स कितने हैं इसके, अगर करंट लायबिलिटीज 1000 है तो करंट एसेट 2000 है कि नहीं? मतलब आइडियल रेशियो तो 2:1 कहते हैं, आइडियल रेशियोज तो 2:1 कहते हैं कि करंट रेशियो की जो आइडियल रेशियो है, जो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, वो 2:1 होनी चाहिए। 2:1 कैसे? 2:1 क्या? अब ये बताओ, अलग अलग लेवल है, हाई लेवल के, मीडियम लेवल के बिजनेस और लो लेवल के बिजनेस की। लो लेवल इन द रिस्पेक्ट ऑफ, मैं फंड्स की बात कर रहा हूँ, इन द रिस्पेक्ट ऑफ, मान के चल लेते हैं किसी ने 1 लाख रुपए लगाए, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 50,000 होनी चाहिए सर, 50,000, 0.5 लाख होनी चाहिए, हाँ यार। किसी ने 50 लाख रुपए लगाए तो उसकी करंट लायबिलिटीज कितनी होगी? इसकी करंट एसेट्स हैं और ये करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। अच्छा, किसी ने 50 करोड़ रुपए लगाए तो इसके 25 करोड़ होनी चाहिए, तो ये 2:1 होनी चाहिए आइडल, हाँ यार। बस क्या मैंने करंट एसेट्स को जांचा, हाँ जांचा। तो चलिए एक बार सवाल करके देख लेते हैं इसका कि क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद मैं इसके बाद क्विक रेशियो बढ़ाऊंगा, ठीक है। करंट एसेट्स क्या कौन से होते हैं? अब देखो थोड़ी सी बात देख लेते हैं, करंट एसेट्स कौन से होते हैं। कैश इन हैंड होता है, हाँ कैश इन हैंड होता है। कैश एट बैंक होता है, हाँ तरल पदार्थ है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में चुपचाप जाओ और बिक जाए। मान के चल लेते हैं मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, बाजारू सिक्योरिटी है ना ये। क्या मैंने पैसा लगाया हुआ था, मैंने सिक्योरिटी खरीदी, अब मैं बात जाके बेचूंगा तो हाथों हाथ पैसा नहीं मिल जाएगा। अगर मेरे को पैसों की जरूरत है तो हाथों हाथ पैसा हाथ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या, जिसके पास डेटर में पैसा फंसा मेरा, वो भी मेरी लिक्विड है ना, अभी जाके मांगूंगा दे देगा आराम से, क्या दिक्कत है। इन्वेंट्रीज, क्या इसमें भी तो पैसा फंसा हुआ है। इन्वेंट्रीज लंबे टाइम के लिए नहीं पड़ा, छोटे टाइम के लिए पड़ा है। अगर मुझे 15 दिन के लिए कोई टाइम दे, 15 दिन का पेमेंट के लिए टाइम दे, तो मैं कहाँ से निकालूंगा पैसा? करंट एसेट से निकालूंगा ना। फिक्स एसेट तो बेचूंगा नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट जल्दी बिकते भी नहीं है। रॉ मटेरियल, जितना भैया कच्चा माल खरीदा हमने, वो भी आपका करंट एसेट्स है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस की भैया मैं गया, मैंने किसी को एडवांस दे दिया है, या बिजली का बिल ज़्यादा जल्दी पहले से पहले जमा कर रखा है, तो 15 दिन के अंदर निकल सकता है। ये मैं 15 या 20 दिन के या 1 महीने, 15 दिन से 1 महीने के बाद रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे पैसा निकालना है, पैसा लिक्विडेट करना है, हाथ में पैसा चाहिए मुझे, तो क्या कौन से एसेट्स देखूंगा। करंट लायबिलिटीज को क्या देखते हैं। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरी करंट लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी करंट लायबिलिटीज क्या 15 दिन से 30 दिन के अंदर सेटल हो सकती है? हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड पेबल्स छोटी अमाउंट है, हाँ। क्रेडिटर्स होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, चलिए एक बार मैं इसको समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज डिविडेंड, इसको भी मैं समझाता हूँ। अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, जो खर्चे देने रहते हैं, जो खर्चे मैंने पे नहीं करे हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, लोन पेबल्स विद इन एन ईयर, शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं, इनको भी करंट लायबिलिटीज में आती है, क्योंकि ये 15 1 साल से कम के लिए होते हैं, 1 साल से कम के लिए होते हैं। क्या 15 से 30 दिन के अंदर मैं सेटल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम पढ़ोगे, ज़रूरी बात है कि तुम पढ़ोगे कि 1 साल से जो भी 1 ईयर से जो भी कम के होंगे उनको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर मैं एक तरीके से बिजनेस के काम के बारे में बात कर रहा हूँ। बिजनेस के काम के जैसे कि मान के चले मुसीबत आ जाती है, तो करंट लायबिलिटीज वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे सारे के सारे कि भैया हमारा पैसे दे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, तो कोई बात नहीं। ट्रेड पे प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है कि खर्चा मैं आज के आज बुक करता हूँ, फ्यूचर में होने वाला खर्चा मैं आज के आज बुक करता हूँ ना, तो टैक्स क्या मेरा खर्चा नहीं है क्या?
आगे आने वाले टाइम में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मुझे लग रहा है मैं समझ लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 30% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 30% आया 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या जो 30 लाख का खर्चा मैं आज ही, मुझे पता लग गया ना कि आज ही बुक कर लेता हूँ मैं पहले ही इनकम में आज के फ्यूचर में होने वाली इनकम आज रिकॉर्ड नहीं करता, तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड करता हूँ। ये खर्चा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन मुझे पता नहीं है, अमाउंट पता नहीं है, पर ये पता है कि लायबिलिटी क्या आने वाली है। तो लायबिलिटी के लिए जो असर्टेन, मतलब सर्टेन लायबिलिटी होती है पर असर्टेन अमाउंट होता है, उसको कहते हैं प्रोविजन। और जो अनसर्टेन, जो दोनों चीजें होती है उसको कहते हैं रिजर्व। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज्ड, तो नाम तो सुना ही होगा। प्रपोज क्या होता है? मैंने प्रपोज कर दिया है किसी को, सामने से हम ही आनी रहती है। तो क्या होती है, कंपनी ना इस साल क्या देती है कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा, हम आपको इसके ऊपर डिविडेंड देंगे, मतलब प्रॉफिट का पार्ट देंगे आपको, डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट के पार्ट देंगे। डिविडेंड वही होता है जो प्रॉफिट का पार्ट होता है। सारी शेयर कैपिटल बटी हुई है और शेयर कैपिटल में से हिस्से दे देते हैं, जितने भी हिस्से होंगे 2, 4, 5, 10 रुपए पर शेयर, तो उस हिसाब से वो डिविडेंड का कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, आपका इतना हिस्सा रहा। तो क्या ये भी तो मुझे देना पड़ेगा, हाँ या ना? और जब मैंने प्रपोज कर दिया, मैंने वादा कर दिया कि भाई मैं आपको जरूर दूंगा, तो ये मेरी लायबिलिटी है नहीं, और 1 साल के अंदर सेटल होगी तो एक लायबिलिटी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ओम लिमिटेड हैज करंट रेशियो इसकी 3.5:1। अच्छा, एक बार मैं क्विक रेशियो देख लूं, क्विक रेशियो का समझाना पड़ेगा। क्विक रेशियो देख लेते हैं, फिर क्विक रेशियो के बाद क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। क्विक रेशियो कहाँ यूज होती है? करंट रेशियो मैं बता दी। करंट रेशियो क्या, 1 साल से छोटी वाली एसेट्स को करंट रेशियो कहूंगा। क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, एसेट रेशियो कौन सी रेशियो होती है? ये कौन सी रेशियो होती है? एसेट टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, कौन सी रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो कौन सी रेशियो होती है? क्विक रेशियो का मतलब क्या है कि जल्दी जहां से पैसा निकल जाए जल्दी। क्या करंट लायबिलिटीज वाले कोई पैसा कम, 1 रुपया भी कम मांगेंगे क्या? 1 रुपया भी कम मांगेंगे? करंट लायबिलिटीज वाले 1 रुपया कम नहीं मांगेंगे, पर जहां से मुझे पैसा निकालना है वहां से कहीं से कहीं ऐसा हो सकता है ना कि जल्दी पैसा नहीं निकल सकता, जल्दी पैसा नहीं निकल सकता। कहां से नहीं निकल सकता कि जो मेरा सर स्टॉक है, जो मेरी इन्वेंट्रीज है, वो जल्दी नहीं बिक सकती। आज मैं जाके कहने लगूं कि भाई खरीद लो, कहेगा भाई 100 रुपए का माल 50 रुपए दे दे, तब देता होते थे। तो मुझे लगता है कि यार स्टॉक तो नहीं इतनी जल्दी बिक सकता है ना, स्टॉक नहीं बिक सकता। लूज टूल नहीं बिक सकते, लूज टूल जैसे प्लास, पेचकस, ठीक है ना, प्लास होता है, पेचकस होता है, चाबी पाने होते हैं ना सबके पास, क्यों मशीनरी में, तो वो भी तो मेरी एसेट्स है, और वो किसका पार्ट होती है? करंट एसेट्स का पार्ट बनती है। अब ये लूज टूल क्या बिक जाएंगे? मेरा तो सर गारमेंट्स का काम है और मैं चाबी पाने बेचने जाऊंगा तो बिक जाएंगे क्या? नहीं बिकते। क्या इससे पैसा निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, जल्दी से तो नहीं निकलेगा। हाँ, बाद में निकल जाएगा कबाड़ी वाले को देकर। ठीक है, लूज टूल्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, और कौन सा हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस पेमेंट किसी को कर रखी है, तो उससे पैसा नहीं निकलता, जल्दी तो नहीं निकलता। इतनी तो बात पता लग गई, जल्दी नहीं निकलता, निकल जाता है पर जल्दी नहीं निकलता। मान के चल लेते हैं, मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब 1000 शर्ट बनानी है और ये ले लो 1 लाख रुपए एडवांस। 2 दिन बाद कहता हूँ मैं कि भाई ऐसा है कि यार ऑर्डर कैंसिल कर दो और मेरा एडवांस दे देगा क्या पैसा? 70 बहाने मारेगा वो, 70 बहाने मारेगा। ये रियलिटी है बिजनेस की। 70 बहाने मारेगा कि भाई मेरी पे तो मशीन चढ़ गई है, मैंने तो कटिंग करवा दी, मेरा तो सारा नुकसान हो गया, मुझे तो पैसे चाहिए। हाँ है ना, तो उससे तो पैसे फंस गए, उसके तो पैसे फंस गए, पैसे तो देगा नहीं। तो जहां करंट एसेट्स में अगर ये चीज हटा दूं, ये चीजें हटा दूं, तो इन सबको हटाने के बाद क्या मेरे पास सारा टॉप क्वालिटी का तरल पदार्थ रह जाएगा। क्वालिटी का तरल पदार्थ मतलब लिक्विड एसेट्स बच जाएंगे ना। हाँ,
मेरे पास टॉप क्वालिटी का तरल पदार्थ मतलब एसेट्स बच जाएंगे ना, हाँ या ना बताओ। तो ये जो एसेट्स आते हैं इनको कहते हैं क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स। और जब इनको क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के संदर्भ में नापता हूं तो मैं इसको कहता हूं क्विक रेशियोज या एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियोज, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या ये क्विक एसेट्स कहां से आए? क्विक एसेट्स कहां से आए? करंट लायबिलिटीज में से तीन चीजें माइनस करनी थी, तो मेरे क्विक एसेट्स आ गए, खत्म, आगे बस हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बस हो। अगर मान के चल लेते ये इमरजेंसी केस वाली सिचुएशन है, सर इसकी आइडियल रेशियो क्या होगी? 1:1। सर कैसे, क्यों? अब तुम एक बात समझो, बैलेंस शीट, अभी बात समझो, तुम बैलेंस शीट है, मेरी बैलेंस शीट, अच्छा जी बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज मेरी 5 लाख और करंट एसेट्स मेरे सारे टोटल 10 लाख आए। क्या करंट रेशियो क्या करंट एसेट अबाउट करंट लायबिलिटी 2:1 है कि नहीं है? ये बताओ। अब इसमें से करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी है, मरने से मैं क्या इन्वेंट्री है कि नहीं? अच्छा, इन्वेंट्रीज हो गया, कैश हो गया, डेटर्स है कि नहीं है, और बिल्स रिसीवेबल है कि नहीं है, और कौन सा आता है? ठीक है, एडवांस पेमेंट समझ लेते हैं, और कौन सा आता है? लूज टूल समझ लेते हैं, लूज टूल्स। इन्वेंट्रीज मान के चले थे, कैश, डेटर्स, ठीक है, BR, बैंक रिसीव, मान के चलते 3 लाख है, ये 5 लाख है, ये 2 लाख पड़ा है, अच्छा ये 1 लाख के पड़े हैं, और ये 50,000 मैंने ये दे रखे हैं, और लूज टूल भी 50,000 के पड़े हैं। ये बात समझ ली, तो 0.8 ये है और 0.2 ये है। क्या बैलेंस आ गया? 10 लाख आए, ये 10 लाख यहाँ पर बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? मैंने ये 10 लाख को तोड़ा हुआ था, क्या ये 10 लाख आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स तो मेरी 10 लाख के 10 लाख है, करंट एसेट्स तो मेरी 10 लाख के 10 लाख है, तो करंट एसेट्स तो 2:1 आ गई। पर मेरे क्विक एसेट्स कौन से हैं? सर इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है, कैश है, डेटर है, BR है, एडवांस पेमेंट नहीं है, लूज टूल्स नहीं है। कितने? 5, 3, 8 और 2 10। अरे सॉरी, ये 10 तो आ गए, ये 1 लाख हो गए, 1 लाख, और ये भी 1 लाख, 2 लाख कराए थे, 5, 6, 7, 8, अब नहीं। क्या ये 8 लाख मेरे करंट एसेट्स है नहीं, क्विक एसेट्स है कि नहीं? क्विक एसेट्स है नहीं, आया, और डिवाइड बाय अगर मैं रख दूं उसको किसके? करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, तो 5 लाख। क्या ये बताओ कि 1.3 है नहीं है? क्या मेरी क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटीज के मतलब करंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में करंट लायबिलिटी? तो क्या मैंने समझा, मैंने इससे यही बात समझी कि मेरे सारे क्विक एसेट्स मेरी करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में 1.3 है। अगर मेरी करंट लायबिलिटी 1 है तो मेरे क्विक एसेट्स ज्यादा है मेरी करंट लायबिलिटी से, हाँ कि ना? ज्यादा है मेरी करंट लायबिलिटी से। ऐसे ही मैंने करंट एसेट्स में क्या कहा कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं क्विक करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में डबल है या नहीं है? हाँ या? अब एक बात बताओ, एक सिचुएशन कि अगर मेरी ये 2:1 से छोटी होती तो 2:1 से 1:1 होती या 0.8:1। तो अगर करंट लायबिलिटी मेरी 1 है तो ये तो अच्छी सिचुएशन है, पर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स मेरे बराबर है, तो सर आप ये नहीं कह सकते कि आपका पैसा सारा का सारा निकल जाएगा। जब मांग आएगी, जब कहेगा कि भाई मेरे को पैसा दे दे सारा का सारा आज के आज ही, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें से एक कुछ पैसा फंसेगा, हाँ या ना? और अगर करंट एसेट्स मेरे 0.8 आ गए हैं और करंट लायबिलिटीज के, तो मैं क्या समझूंगा? करंट एसेट्स मेरे करंट लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में कम है, और ये जो चीज गलत है आपकी। आप फिक्स एसेट्स लिक्विडेट करो और करंट एसेट्स में डालो, नहीं तो आपके लिए मुसीबत आने लग जाएगी। आपके बिजनेस ऑपरेशन ठप हो जाएंगे, बीच में पड़ जाएंगे, सीज हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? सुनो, मान के चल लेते हैं करंट एसेट्स मेरे 80 लाख है और 1 करोड़ मैंने करंट लायबिलिटीज ले रखी है। 80 लाख, 80,000 या 1 लाख, ऐसे समझ लेते हैं। 80,000 मेरे करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज मांग लिए उन्होंने, किसी ने नहीं, उन्होंने मांग लिए
80,000 के 80,000 मैंने दे दिए। अब मैं ऑपरेशन किससे करूँ? बिजनेस ऑपरेशन मेरे पास तो 0 पैसा है, ऊपर से 20,000 की लायबिलिटी और पड़ी है। हाँ है ना? तो क्या मुझे करंट एसेट्स ज़्यादा रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? क्यों सर? मुझे अपना पैसा भी लगाना है, मुझे अपना पैसा भी लगाना है। एक बात समझो, कहाँ गया? क्या मुझे देख कैपिटल एक चीज ये समझो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग एक एजम्पशन मानो, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सारा का सारा मैं फिक्स एसेट्स खरीदूं। एक बात समझो, लॉन्ग टर्म बोरिंग से मैंने सारा का सारा फिक्स एसेट्स खरीदा कि किसी उद्देश्य खरीदा, लोन मांगा कि मैंने कहा बैंक मुझे है ना बिल्डिंग खरीदनी है और मुझे लोन चाहिए, तो सारा का सारा पैसा उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। तो करंट क्या कैपिटल में, उसके बाद कैपिटल में से ही तो मैं प्रोपोर्शन करूंगा, फिक्स एसेट्स में कितना जाना चाहिए और करंट एसेट्स में कितना जाना चाहिए। नहीं तो करंट लायबिलिटीज में से भी तो ये ऐड होगा। मान देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समझ लेते हैं कि ये 10 लाख रुपए की मैंने बोरोइंग करी, तो 10 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स आ गए। हाँ, और मैंने यहाँ पर 50 लाख रुपए लगाए थे, तो 50 लाख में से मैंने 10 लाख इसके अंदर डाल दिए, 40 लाख इसके अंदर डाल दिए, तो 40 लाख ये आ गए और 10 लाख ये आ गए। हाँ यार, तो बनी। उसके बाद मैंने करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज जो 5 लाख की खरीदी थी, तो वो उससे तो करंट एसेट्स ही खरीदे जाएंगे। हाँ या ना? क्योंकि ये तो रोजमर्रा का काम है भाई। तेरी रोजमर्रा की लायबिलिटी है, तो मेरे रोजमर्रा का एसेट खरीद लूंगा, बेचूंगा, दे दूंगा, तेरे कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ, करंट लायबिलिटीज 5 है और करंट एसेट्स कितने हैं मेरे? 15 है। 15 लाख अपॉन 5 लाख, क्या 3:1 की रेशियो बन गई कि नहीं? क्या अब मैं आराम से शांति से बैठ सकता हूँ? क्या मेरा इन्वेस्टर शांति से बैठ सकता है? क्या मुझे जो क्रिएटर बैठा हुआ है वो शांति से बैठ सकता है? कोई दिक्कत नहीं यार, इसके पास पैसा है, क्यों ये ऑपरेशन करेगा, पैसा दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, दे दो इसको लोग। हाँ, ये चीज समझते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। साहब, आपको करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज मतलब करंट रेशियो आपको दे रखी है 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखी है 2:1 मतलब 2/1 दे रखी है। हाँ या ना? क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। If the excess of the current assets over the current quick asset is represented by the inventory 1.5 लाख, calculate the current assets and current liabilities। तो ये जो 3.5 ज्यादा है ना करंट एसेट 2 से, ये 3.5 ज्यादा है ना 2 से। हाँ या ना? 3.5 ज्यादा है ना 2 से, तो ये कितना ज्यादा है? ये 1.5 ज्यादा है। और ये 1.5 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1.5 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1.5 लाख। तो क्या मैं कहूँ अगर मैं इसको x ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 1 लाख आ जाएगी। हाँ यार, अगर मैं सब में x डाल दूँ, ये x, तो x की वैल्यू 1 लाख आ गई। तो करंट एसेट्स कितने हुए मेरे? 3.5 लाख। क्विक एसेट्स कितने हुए मेरे? 2 लाख। करंट लायबिलिटीज कितने हुए मेरे? 1 लाख। हो गया आंसर, देख लो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। X हैज अ करंट रेशियो ऑफ, करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज क्या है? 3:1 की दे रखी है। क्विक रेशियो दे रखी है 2/1 की। ठीक है। इफ द एक्सेस ऑफ ओवर, बस यही है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है 40,000 का। अगर ये इसका डिफरेंस x, अगर ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 40,000 बता रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40,000। हाँ या ना? कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो 40,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने आएंगे करंट एसेट? कितने? 1,20,000 और ये 40,000 और ये कितने होंगे? 80,000 और ये 40,000। हो गया सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1 एंड क्विक रेशियो इज 1:5। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो डिफरेंस होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का, क्या है? 1,80,000 दे रखी है। ठीक है, और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या कह रहा है? 3/1 है। और क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट अपॉन 1.2/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह दूं
क्या मैं ये कहूँगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ करंट एसेट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय करंट लायबिलिटी। हाँ, क्या करंट लायबिलिटी से 3 गुना ज़्यादा है? क्या इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दूँ, 3 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, ये कि 1,80,000 के बराबर हो गई। और 1,80,000 है तो करंट लायबिलिटीज मेरी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो करंट लायबिलिटी मेरी 90,000 हो जाएगी कि नहीं। और जब 90,000 करंट लायबिलिटी हो गई, जब मेरी 90,000 करंट लायबिलिटी हो गई, ये करंट लायबिलिटी मान के चले थे 90,000 है, तो इससे 3 गुना क्या है ज़्यादा, करंट एसेट 2,70,000 की है। ठीक है जी। और अगर ये करंट लायबिलिटी 90,000 की है तो 90,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा देखो, 9 to 18, 1,08,000 आ जाएगा, 1,08,000। आगे बात समझ, ठीक है। अब ये चीज़ समझ लेते हैं, अब इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके, है ना। इससे ज़्यादा कुछ हो गई भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होंगे ही नहीं करंट रेशियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला, आप इसमें डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट एंटरटेन करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। रही बात आगे आने वाले पार्ट्स में 3 तरीके की रेशियो हमारी रह गई है, और तीनों तरीके की रेशियो तीनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तीनों अलग अलग पार्ट में समझ लेंगे। क्या है कि करंट रेशियोज के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, करंट रेशियोज के हमने क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे ही आगे जितनी भी आएगी सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितनी भी आएगी, उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कहाँ यूज़ हो रही है, उसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। इसका इतनी जब हमने करंट एसेट और करंट क्विक एसेट्स के बारे में बात करी तो हमें याद करने की दिक्कत है क्या, हमें दिक्कत पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। थैंक यू।